नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, आज की यह वीडियो आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। आपकी किस्मत को चार चांद लगाने वाली है, क्योंकि आपको सुनकर भी बड़ी हैरानी होगी कि एक गाय, एक कुत्ता और एक चींटी, ये मिल करके आपकी ज़िंदगी बदलने वाले हैं। लेकिन हर दिन नहीं, केवल और केवल 16 श्राद्ध के इन 16 दिनों में। क्योंकि इन सभी की वैल्यू, इन सभी का महत्व पितृपक्ष में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और आप भी इसी बात का फ़ायदा उठाकर उन्हें भोजन देकर अपनी किस्मत को बदल सकते हैं, फूटी किस्मत को संवार सकते हैं, पितरों का आशीर्वाद पा सकते हैं, अपने जीवन को धन धान्य से संपन्न बना सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा समय देकर वीडियो को अंत तक देखना है, आपको सारी बातें अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। सबसे पहले माता रानी के सभी सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें, आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पंचबली कर्म के बारे में। बहुत सारे लोग इस बारे में जानते होंगे और बहुत सारे लोग इस बारे से अनजान होंगे। पंचबली में सबसे पहले आपको समझना होगा कि बलि का अर्थ बलि देना नहीं है। बहुत सारे लोगों के मन में बलि से सबसे पहले यही आता है, लेकिन पंचबली में बलि का अर्थ होता है भोजन कराना। इतना आप अपने कानों में स्पष्ट रूप से डाल लीजिए। अब पंचबली में किन किन को भोजन कराना है, यह जानना भी बड़ा ज़रूरी है। तो सबसे पहले गौ माता को, जिसे हम नाम देंगे गौबली। दूसरे नंबर पर कुत्ते को यानी श्वान को, जिसे हम नाम देंगे श्वान बलि। तीसरे नंबर पर कौवे को, जिसे हम नाम देंगे काक बलि। चौथे नंबर पर देवों को, जिसे हम नाम देंगे देवादि बलि। और पांचवें नंबर पर कीटों को, चींटियों को, कीड़े मकोड़ों को, जिन्हें हम नाम देंगे पिपलिकादि बलि। तो दोस्तों, ये हो गई पंचबली। लेकिन किस रूप में इन्हें निभाना है, किस रूप में इन्हें करना है, वो भी जानना बड़ा ज़रूरी है। वो भी सुनकर आपको बड़ा मज़ा आएगा, आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। और इन पितृपक्ष के 16 दिनों में आप भी अपने पितरों का ऐसा आशीर्वाद प्राप्त करेंगे कि माला माल बन जाएंगे। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले गौ बलि के बारे में, जिसे आज से पहले आपको किसने भी नहीं बताया होगा। और बताया भी होगा तो इतने शानदार तरीके से नहीं बताया होगा जैसे आज हम बताएंगे। देखिए, गौ बलि अर्थात गाय को भोजन कराना आप पलाश या महुआ के पत्तों पर करा सकते हैं। गौ माता को सिर्फ पितृपक्ष के 16 दिनों में ही भोजन न कराएं, साल भर आप उन्हें भोजन कराते रहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में अन्न जल कभी कम नहीं होते, सुख शांति और समृद्धि के दरवाजे खुल जाते हैं और गुरु और शुक्र जैसे ग्रह बलवान हो जाते हैं। तो सोचिए गौ माता का कितना महत्व है। सामान्य दिनों में ही इतना महत्व है, तो पितृपक्ष के इन 16 दिनों में फिर तो क्या ही कहने। बस आपको ध्यान क्या रखना है, गौ बलि में सबसे पहले आपको गौ माता को भोजन कराना है। गोभ्यो नमः, गोभ्यो नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए आप उन्हें प्रणाम करिए। आपके भाग्य को जागृत करने का ये सबसे शानदार अवसर है, सबसे शानदार मौका है। क्योंकि जो गाय है वो पॉजिटिव ऊर्जा का सेंटर है, पॉजिटिव ऊर्जा का, सकारात्मक ऊर्जा का भंडार है। तो बस पहली बलि थी गौ बलि, जिसमें आप इतना सारा लाभ कमा सकते हैं। अब दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे श्वान बलि के बारे में, जिसका महत्व जानकर, जिसके बारे में सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। श्वान बलि अर्थात कुत्ते को भोजन कराना। अक्सर लोग कुत्ते को मारकर भगा देते हैं, पर ऐसा करके वो अपने ही ग्रह गोचर खराब कर रहे हैं। कुत्ते को अगर आपने भोजन दिया तो बाबा भैरव आपसे प्रसन्न होते हैं और आपके ऊपर जो अचानक से खतरे आते हैं, कई बार होता है जीवन में ऐसे संकट आ जाते हैं जो हमने कल्पना भी नहीं की होगी। तो ऐसे अचानक से आने वाले खतरे कुत्ते को भोजन कराने से खत्म होते हैं। लेकिन पितृपक्ष के 16 दिनों में
जो कुत्ता है वो आपके पितरों को संतुष्ट करता है, इतना आप ध्यान रखिएगा। कुत्ते को प्रतिदिन भोजन देने से दुश्मनों का भय मिट जाता है, व्यक्ति निडर हो जाता है। और ज्योतिषी के अनुसार केतु का प्रतीक है कुत्ता। यानी कि कोई इंसान मान लीजिए कुत्ता पाल रहा है तो लोग उसे बोलते तू ये क्या पाल रहा है, तू ये क्यों पाल रहा है। लेकिन कुत्ते को पालने से केतु का अशुभ प्रभाव भी समाप्त हो जाता है। और यकीन मानिए, पितृपक्ष के इन 16 दिनों में आपने कुत्ते को अगर मीठी रोटी खिला दी, जी हाँ दोस्तों, आपने एक रोटी ली, उस पर थोड़ा सरसों का तेल लगाया और उस पर शक्कर डाल दी और उसका गोल बना करके कुत्ते को आपने खिला दी, ऐसी कृपा बरसेगी, ऐसी कृपा बरसेगी कि आपने सोचा नहीं होगा। अब दूसरे नंबर पर हमने बात कर ली श्वान बलि के बारे में। अब दोस्तों बात की जाएगी काक बलि के बारे में। काक बलि का क्या मतलब होता है, यानी कि कौवे को भोजन कराना। देखिए आज का जो ज़माना है, कौवे पूरी तरह से विलुप्त हो गए हैं। हमारे घर के छत पर, आंगन में, कहीं भी हमें कौवे नहीं दिखाई देते। हाँ, बचपन में बहुत दिखाई देते थे। तो मान लीजिए अगर आपको कौवा नहीं भी मिल रहा तो आप गौ माता को, चींटियों को या कुत्ते को भोजन करा सकते हैं। ये तीनों ही मिलके आपकी किस्मत बदल देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कौवा दिखाई दे दिया, या एक फॉर्मेलिटी के तौर पर हमें कौवे के लिए खाना तो निकालना ही पड़ेगा, छत पर उसे डालना ही पड़ेगा। काक बलि अर्थात कौवे के लिए छत पर या भूमि पर भोजन परोसना। कहते हैं कौवा यमराज का प्रतीक होता है और यमलोक में ही हमारे पितृ रहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कौवे को देवपुत्र भी माना गया है। कौवा भविष्य में होने वाली शुभ और अशुभ घटनाओं को पहले ही भांप लेता है और यह एकलौता पक्षी है जिसने अमृत को चखा है, जिस वजह से कोई बीमारी से या फिर बुढ़ापे से इसकी मौत नहीं होती। इसकी मौत स्वाभाविक होती है। जिस दिन किसी कौवे की मौत होती है उस दिन उसका कोई साथी भोजन नहीं करता, ये इनकी खासियत है। कहते हैं यदि कौवा आपके श्राद्ध का भोजन ग्रहण कर ले तो समझ लीजिए आपके पितृ आपसे प्रसन्न है, तृप्त है, और अगर नहीं करे तो समझ लीजिए आपके पितृ आपसे नाराज है और अतृप्त है। तो ये सब बहुत जानने वाली बातें हैं जिसे आपको हर कोई नहीं बताएगा, लेकिन हम आपको बता रहे हैं। अगले नंबर पर है दोस्तों पिपलिक आदि बलि। पिपलिक आदि का मतलब क्या होता है, चींटे, कीट पतंग, कीड़े मकोड़े जो होते हैं उसे इस बलि के नाम से हम कहते हैं, जिन्हें भोजन अगर आपको देना हो तो सबसे बढ़िया है जहाँ पर भी इनका बिल हो, जहाँ पर भी ये रह रहे हैं आपको दिख रहा है, वहाँ पर आप भोजन का चूरा करके डाल दीजिए। इससे भी बढ़िया एक काम है, आप खोपरे का गोला लीजिए, उसके अंदर आप शक्कर भरिए, उसे पुनः पैक करिए और ज़मीन के अंदर गाड़ दीजिए। जैसे जैसे ये उसे खाते रहेंगे आपके ऊपर कृपा बरसती रहेगी, आपका काम होता रहेगा, आपके ग्रह गोचर शांत होते रहेंगे, प्रभु का आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा, पितृ आपसे तृप्त होते रहेंगे और जाते जाते आशीर्वाद ऐसा देंगे कि आपका घर धन धान्य से संपन्न हो जाएगा। अगले नंबर पर दोस्तों देव बलि, देवादि बलि, जिसमें हम देवी देवताओं के लिए भोजन निकालते हैं, पितरों के लिए भोजन निकालते हैं। बाद में इसे उठाकर घर के बाहर उचित स्थान पर रख देना चाहिए। इसका महत्व और भी ज़्यादा शानदार है। 5वें नंबर पर हमने बात की दोस्तों देवादि बलि कर्म के बारे में, और इस वीडियो में हम आपको पंच बलि का महत्व समझा चुके हैं। पंच बलि में सबसे नंबर पर गौ बलि, फिर श्वान बलि, फिर काक बलि, फिर पिपलादि बलि और फिर देवादि बलि। इन 5 बलियों का महत्व जानकर आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये ध्यान आज के ज़माने में मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। आज के ज़माने में इतना गंभीर ज्ञान आपको कोई भी नहीं देगा। इसीलिए हमारा आपसे अनुरोध है कि साल में 365 दिन होते हैं, 365 में मात्र 16 दिन श्राद्ध होते हैं। अपने पितरों को याद करिए, अपने पितरों को याद करके उनकी स्मृति में दान पुण्य करिए, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि जिस इंसान पर पितरों की कृपा हो जाती है उसका परिवार फल फूल जाता है, उसकी किस्मत, उसका भाग्य उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। साथ ही साथ वो इंसान ज़िंदगी में कभी अकेला नहीं पड़ता, कभी डिप्रेशन में नहीं जाता, धन की कभी कमी नहीं होती। लेकिन जो अपने पितरों को याद नहीं करते, बराबर से उनका श्राद्ध नहीं करते, वे लोग हमेशा नाखुश रहते हैं, गरीबी में रहते हैं, उनका जीवन तरह तरह की मुसीबतें झेलता है। तो क्या ना 16 दिनों में कुछ करके 365 दिनों को शानदार बना लिया जाए। तो हम भी आपसे आशा करते हैं आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा।
तो तुला राशि वालों, अगर आपको भी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर दें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।